हेलो स्टूडेंट, मैं वागीश कुमार त्रिपाठी आप लोगों के सामने भौतिक विज्ञान जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत के विषय में लेक्चर 6 के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अभी तक हमने बहुत से बातें सीखी हैं। पिछले लेक्चर में हमने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में सीखा। आज इन्हीं प्रतिरोधों को अर्थात एक जो सामान्य परिपथ है उसमें तो एक ही प्रतिरोध है, लेकिन किन्हीं परिपथों में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है कई प्रतिरोध यदि लगे हों तो उन प्रतिरोधों को हम दो ही प्रकार से संयोजित करते हैं। संयोजन से तात्पर्य क्या है कि हम व्यवस्थित करते हैं। एक क्रम है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम अर्थात समान रूप से, समांतर क्रम अर्थात समान अंतर से देखते हैं, समझते हैं। पहली बात हम करते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा। समझिएगा, आप फिगर से जब सवाल हल करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ज़रूर मेमोरी होनी चाहिए कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो आर है, ये आप देख रहे हैं R1 R2 R3, ये जो आपका यहाँ फिगर बना हुआ है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देखिएगा, ये प्रतिरोध R1 है, ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि श्रेणी क्रम तभी होता है जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देखो ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है और इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है। भाई बाएं तरफ हमारा पहला सिरा, दाएं तरफ हमारा दूसरा सिरा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अर्थात पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस फिगर में हमें तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 दिखाई दे रहे हैं। जो विभव है V1 V2 V3 है और धारा I प्रवाहित हो रही है। देखते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, विभवांतर V लगाया जाता है। यदि प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हो और संयोजन में प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम से, तो आप जानते हैं ओम के नियम से R बराबर V अपान I होता है। ठीक है, तो उसी नियम से V1 बराबर I R1, इस V1 के लिए, इस R1 के लिए धारा तो I ही है। भाई पूरे प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित हो रही है, लेकिन V1 आपका ये अलग है, R1 आपका ये अलग है। तो इस R1 V1 के लिए ये धारा यदि I है तो V1 बराबर I R1 कहाँ से हुआ? ओम के नियम से। और आप जानते हैं कि ओम का नियम का सूत्र है R बराबर V अपान I। ठीक है, तो इसी प्रकार से V2 बराबर हो गया I R2, V3 बराबर हो गया I R3। अब इन तीनों समीकरण को यदि जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 ये मिला, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I, ये आपका I हो गया, कॉमन ले लिया गया, R1 R2 R3 लिख दिया गया। अब V1 V2 V3 ये विभव थे, इन तीनों की जगह पे जो बड़ा विभव अर्थात विभवांतर आप V लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये देखिएगा, V1 V2 V3 की जगह पे V रखने पर, तो इसकी जगह पे हमने V रख दिया इक्वल टू I, आपने वैसे ही लिख दिया, समीकरण नंबर 4 बन गया। अब ये जो V है तो V की जगह पे IR रखने पर, अर्थात आप देख सकते हैं ना, ये V बराबर IR1 V1 बराबर, तो इसी तरीके से V बराबर IR भी तो रखेंगे। तो V की जगह पे IR हम रख दिया, इस V की जगह पे IR रख दिया इक्वल टू ये आपने उसी तरीके से लिख दिया। तो अब ये I और ये I आपका कट गया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको मिल गया। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही नियम फॉलो किया है, ओम के नियम से, और ओम के नियम से आपको ये समीकरण मिले। और आपने यहाँ फिगर में देखा था कि R1 के लिए V1 है और धारा आपकी I ही थी, इसलिए हमने I1 I2 I3 नहीं लिखा है, क्योंकि सब में धारा समान थी। हाँ, लेकिन V1 V2 V3 और R1 R2 R3 हमने लिखा हुआ है। तो आपको ये सूत्र मिला, R बराबर अर्थात श्रेणी क्रम में जब भी हम किन्हीं प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, चाहे वो 4 प्रतिरोध हों, 5 हों, 1 हों, 2 हों, तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 ही प्रतिरोध थे, तो हमारा सूत्र मिल गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो इस सूत्र से हमें क्या मिलता है, अतः श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध अर्थात टोटल, है ना, तो टोटल प्रतिरोध उन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ से यही तो मिल रहा है, ये R आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया और ये R क्या हो गया, तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर। कब होता है, जब वो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। और श्रेणी क्रम कब होता है, आपने पढ़ा और आपने सीखा कि जब किसी प्रतिरोध का अर्थात पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो वो श्रेणी क्रम कहलाता है। इसी प्रकार आगे भी देखिएगा, R2 का दूसरा सिरा और R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये तीनों काहे में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। ठीक है, विशेष श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा बहती है। हमने देखा भी कि हर जगह आपका I है, ये देखिए सिर्फ I है, I1 I2 I3 मैंने नहीं किया है। तो हमने यहाँ सीखा कि श्रेणी क्रम में यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ बेटा कि श्रेणी क्रम आप जानते हो खूब अच्छे से, तो श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोधों को जोड़ा गया तो उसमें विद्युत धारा कैसी बहती है, अलग अलग, तो आप कहोगे नहीं, उसमें विद्युत धारा समान रूप से बहती है। अब यदि हम श्रेणी क्रम सीख चुके हैं तो अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो हमारा समांतर क्रम था। तो समांतर क्रम हमारा क्या कहलाता है, देखिएगा समांतर क्रम। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ते हैं तो इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, अर्थात एक दूसरे के प्रतिरोध पहले पहले से और दूसरा दूसरे से। इसका पहला सिरा पहले देखिएगा, फिगर में देखते हैं। ठीक है, ये R1 है, ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। ये R2 का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो आप देखोगे कि इसका पहला सिरा ये बिंदु पे, इसका ये बिंदु पे और इसका भी इस बिंदु पे। तो वही बात आपसे कह रहा है कि पहले सिरे एक बिंदु पर और ये इसके दूसरे सिरे हैं, ये इस बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। तो ऐसे प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी में कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका A है, ठीक है, ये आपका A बिंदु है, ये यहाँ पे ये A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है। तो चित्र में प्रतिरोध R1 R2 R3 बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ पे देखिएगा विभवांतर V समान है। वहाँ पे क्या था कि I समान था, यहाँ पे V समान है। यहाँ पे हम I1 I2 और I3 लिए हैं, वहाँ पे हम क्या लिए थे, श्रेणी क्रम में V1 V2 V3 लिए थे। I हमारी समान थी, यहाँ पे हमारा V समान है, यहाँ पे हमारी धारा अलग अलग है। ठीक है, देखिएगा बिंदु A पर धारा I 3 भागों में बढ़ जाती है। इस बिंदु पर धारा I 3 भागों में बढ़ गई। माना प्रतिरोध R1 R2 R3 में प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है। बिंदु B पर तीनों धाराएं मिलकर I बन जाती हैं। अब ये जो धाराएं हैं तीनों जब आगे आती हैं तो यहाँ पे ये I बन जाती है, यहाँ पे ये क्या बन जाती है, I बन जाती है। ठीक है, अतः I1 I2 I3 बराबर I, समीकरण नंबर 1। ये तो सीधे से आपने सीख गए, आपकी परिभाषा कहती है, आप सीख रहे हैं कि समांतर क्रम में पहले बिंदु में तो धारा अलग अलग होती है, लेकिन जब ये चल के दूसरे बिंदु पे आती है तो यहाँ से धारा समान हो जाती है। ठीक है, तो ये धारा समान हो जाती है। तो आपने सीखा कि I1 I2 प्लस I3 बराबर आपका I हो गया, समीकरण नंबर 1। अब ओम के नियम से आप जानते हैं कि R बराबर V अपान I होता है, तो I बराबर आपका V अपान R भी तो हो जाएगा। आप उसी सूत्र से आप देख सकते हैं। तो I1 बराबर V अपान R1, भाई आपका V समान था तो आप देखते हैं कि V यहाँ भी है, V यहाँ भी है, V यहाँ भी है, लेकिन ये आपकी धारा अलग अलग थी पहले सिरे में यहाँ पे। तो I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में, इस समीकरण में, ये जो एक समीकरण है, समीकरण 1 में I का मान रखने पर, अब जब आप I का मान रखेंगे तो I1 की जगह पे आप लिखोगे V अपान R1, I1 की जगह पे V अपान R1, I2 की जगह पे V अपान R2। समीकरण 1 पे हम रख रहे हैं। इस समीकरण में I1 का मान ये, I2 का मान ये, I3 का मान ये, और इसको हमने उसी तरीके से लिख करके बराबर I था।
अब ये बराबर आई हमने क्यों किया, तो हमने सीखा ना कि बिंदु ए पर तो धारा अलग अलग होती है, लेकिन जब बी पर आती है तो धारा समान हो जाती है। तो इसी वजह से ये धाराएं अलग अलग थी, लेकिन आगे चल करके तो आई ही हो जाएगी ना, धारा समान हो जाएगी ना। तो इसी वजह से हमने इस समीकरण में इक्वल टू आई रखा था, और आई टू इन सब चीज़ों का मान रखते हुए यहाँ पर भी हमने इक्वल टू आई कर दिया। अब आगे देखते हैं, यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर हो, ठीक है, अर्थात टोटल प्रतिरोध इस ए बिंदु से और बी बिंदु के बीच में आर हो, तो आई बराबर वी अपान आर, ये तो आप जानते ही हैं भाई, ओम के नियम से आई बराबर वी अपान आर। और आपसे कह रहा है कि यदि तुल्य प्रतिरोध आर हो, तो ये सूत्र आप अच्छी तरीके से जानते हो। तब जो है समीकरण नंबर 2, इस वाले समीकरण नंबर 2 में और ये समीकरण नंबर 3 में इस आई बराबर, ये जो आपका टोटल आपका प्रतिरोध है, ठीक है, और वो सॉरी आपकी धारा है जो समान हो जाती है धारा, इस आई की जगह पे यदि तुल्य प्रतिरोध आर है और विभव तो आपका सेम ही था, ये देखिए आपने कहीं पर भी V1 V2 V3 नहीं लिखा है, तो आई बराबर V अपान 3 समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में आई का मान रखने पर, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये इतना तो आप उसी तरीके से लिख दिए, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 इक्वल टू आई की जगह पे अब आप क्या लिख दोगे, V अपान R। इस समीकरण से आपने आई का मान V अपान R लिख दिया। अब आप बताओ, ये आपका v यदि कॉमन ले लेते हो तो ये यहाँ ऊपर एक ही बचेगा, है ना, और ये v यहाँ पे जब कोष्ठक के बाहर आएगा और यहाँ पर भी v बचेगा, तो इस v से ये v आपका कैंसिल हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको उसी तरीके से पलट भी दिए, देखिएगा ये v अपान आर हमने इधर लिख दिया और बराबर आपने इधर ऐसे फिर लिख दिया। v से भाग देने पर ये ऊपर के सारे v आपके कैंसिल हो गए, तो आपको क्या मिल गया, 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अतः अब यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है देखते हैं। अतः समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अर्थात उनका उल्टा, उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समझिएगा, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध, ये R1 R2 R3 के तुल्य प्रतिरोध का, तुल्य प्रतिरोध 1 अपान R आया, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अर्थात इनका उल्टा, उनके प्रतिरोधों के, अब ये इनके प्रतिरोधों के, ये प्रतिरोध है ना, इनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, नोट क्या कहता है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि V आपका समान था, विभवांतर V आपका समान होता है समांतर क्रम में। और आपने यहाँ पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा बहती है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, समांतर क्रम में आपका विभवांतर समान होता है। समांतर, अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं आई उनके प्रतिरोधकों के इनके प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती आई होती है। ठीक है, आई बराबर वी अपान आर। ठीक है, आई बराबर वी अपान आर कैसे मिला, ये जो दूसरी बात कह रहा है देखिएगा, आई बराबर वी अपान आर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वी अपान आर आप ऐसे रख रहे थे, और जब यहाँ भी इसको आप हल करोगे तो जब आप टोटल निकालोगे तो ये पलट जाएगा ना संख्या, भाई आर बराबर आप निकालोगे तो वैसे ही पलट जाएगा। तो वही बात कह रहा है, कोण के प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कल हम इस पे न्यूमेरिकल के विषय पे चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग अपनी बुक पे देखिएगा, आपने 2 सूत्र आज सीखे। एक श्रेणी क्रम में आपने सीखा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम में आपकी धारा समान रहती है। समांतर क्रम का सूत्र आपने सीखा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। समांतर क्रम में आपका विभवांतर समान होता है। ये 2 बातें आपने नोट कर ली, और अब तक हमारे सूत्र हो गए 7। पहला मिला Q बराबर N इंटू ई, दूसरा मिला I बराबर Q अपान T, तीसरा मिला V बराबर W अपान Q, चौथा मिला R बराबर V अपान I, पाँचवा मिला विशिष्ट प्रतिरोध,
छठवां मिला श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और सातवां सूत्र आपका मिला समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के सामने लाइव आना चाहता हूं। लाइव आने के लिए मुझे सब्सक्राइब चाहिए, काफ़ी अधिक मात्रा की मुझे ज़रूरत है, तभी मैं आप लोगों के सामने लाइव आ सकता हूं, जिससे हमारी क्लास और अच्छे से चल सके। तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो जो मेरे समस्त कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, चाहे जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं डेली आपको फिजिक्स धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ाऊँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे प्रतिदिन नए वीडियोज़ आपको स्वतः ही प्राप्त होते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घर पे ही रह करके अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।